जय श्री कृष्ण। शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आपके जीवन में हर प्रकार से दिक्कतें दे रही हो। शनि की 7.5 धैया पनौती आपके जीवन को निरंतर बर्बाद कर रही हो। आपको जीवन के अंदर सक्सेस नहीं मिल पा रही, धन की कमी होती जा रही है, नजर तंत्र मंत्र आपके जीवन के ऊपर हावी हो गया है। आए दिन आपके जीवन में नई नई परेशानियां दस्तक दे रही हैं। तो आपको शनिवार के दिन इस शनि पोटली का एक छोटा सा प्रयोग करना है। जब आप ये सारथी धाम से प्राप्त करेंगे तो आपको इसकी विधि भी प्राप्त होगी। उसी प्रकार से आप इसे प्रयोग में लाकर अपने जीवन की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इस शनि पोटली के अंदर काली कौड़ी लगी है, शनि जी का छल्ला लगा है, शनि का कॉइन लगा है और साथ में काली हल्दी लगी है। अभिमंत्रित करके इसे सिद्ध किया गया है और इसके प्रयोग मात्र से आपके जीवन के अंदर आ रही शनि जी की वजह से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जरूर करिए छोटा सा प्रयोग। इसे प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो बहुत ही रोचक है। हम जब भी मंदिर जाते हैं ना, हम दर्शन करने के बाद ठाकुर जी की परिक्रमा जरूर करते हैं। किसी भी मंदिर की परिक्रमा करना अति शुभ माना जाता है। पर क्या आपको इस परिक्रमा से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता है? नहीं तो आज आपको इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी और साथ में परिक्रमा करते समय बोल दे बस एक ये मंत्र तो आपकी होगी हर मनोकामना पूरी। आज ये महा उपाय मैं बताऊंगी। तो चले आपको आज कुछ बहुत रोचक जानकारियां दे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात कर रही हूँ आपसे मंदिर में लगाने वाली परिक्रमा के बारे में। जब हम ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं और हम उनकी परिक्रमा लगाते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है, हम जो भी अपने मन के अंदर अपने भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम जो भी लेकर आए होते हैं ना, हम उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिक्रमा लगा के उसे अपना साक्षी बना लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अग्नि के सुपुर्द जब एक विवाह बंधन में जुड़कर एक युगल जीवन भर के लिए एक दूसरे के लिए कमिटेड हो जाते हैं, जीवन भर साथ निभाने के साथ साथ जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं। उनका बंधन केवल इस युग का या इस जीवन का नहीं रह जाता, उनका ये बंधन 7 अगले जन्मों तक जुड़ जाता है। वो अग्नि साक्षी हो जाती है ना उस चीज़ की। इसी प्रकार जब आप मंदिर में जाते हैं, आप अपने ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और जब आप उनकी परिक्रमा करते हैं तो आप साक्षी होते हैं अपनी भक्ति के, अपने प्रेम के, अपने भाव के और अपने ठाकुर के प्रति अपने आप को समर्पित करने के। इसीलिए हम जाकर मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं। कुछ लोगों को परिक्रमा लगाते समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है, लोग मंदिर में जब परिक्रमा लगाते हैं बीच बीच में वो रुक जाते हैं। कभी रुकेंगे, दीवार को स्पर्श करेंगे, कभी रुकेंगे, ऐसे उनको ढोक देंगे। नहीं, आप अपनी जो भी परिक्रमा आपने लगानी है, जैसे कि 5, 7 जो भी आपने सोची है, आप वो परिक्रमा जब पूर्ण कर लें तब उसके बाद आप उन्हें स्पर्श करें, आप उन्हें ढोक दें। ये नहीं कि आपने 4 परिक्रमा लगाई तो आप चारों परिक्रमा में रुक रहे हैं, आप उनको ढोक दे रहे हैं, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी परिक्रमा खंडित मानी जाएगी, पूर्ण नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रखना। भोलेनाथ की जो परिक्रमा होती है ना, वो आधी लगती है। कभी भी पूरी परिक्रमा भोलेनाथ की नहीं लगाई जाती। उनकी जलेरी तक परिक्रमा लगती है अर्धचंद्राकार में और फिर उसके बाद वापस हो जाया करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जलेरी को कभी भी लांघा नहीं जाता। परिक्रमा लगाते वक्त हम जिस भी ईश्वर के मंदिर में खड़े हैं, मान लीजिए आप गणपति महाराज के मंदिर में हैं,
आपने उनके दर्शन करे, अब आप उनके मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपके मुख पर उनका मंत्र होना चाहिए, ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः। इसके अलावा आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। आपकी वो परिक्रमा पूरे यूनिवर्स के लिए साक्षी है। आपकी वो परिक्रमा आपके पुण्य का सबसे बड़ा केंद्र है। इसलिए उस परिक्रमा को लगाते वक्त या तो आपस में बातें करिए, ना ही आपका ध्यान कहीं और होना चाहिए, बल्कि आपके हाथ में उस समय एक माला होनी चाहिए और आप उस परिक्रमा को लगाते हुए प्रभु की भक्ति का स्मरण करते हुए उनके मंत्र का जाप करिए, नहीं तो उनके नाम का जाप कर लीजिए। तो आप जब उनकी परिक्रमा करें तो आप केवल और केवल अपना ध्यान अपने प्रभु को समर्पित कर दें। इसी प्रकार जब हम अपने मन में कोई मनोकामना बोल देते हैं, हम कोई ना कोई बात लेके तो ईश्वर के दर पर जाते हैं ना। कोई बात हमारे मन में होती है जो हम उनसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर के कानों में वो बात जल्दी तक पहुंच जाए और हमारी मुराद बहुत जल्द पूरी हो जाए। तो आपको वो परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, आपको वहाँ पर खड़े होके आंखें बंद करके अपने सर को नीचे की तरफ यानी कि धरती की तरफ झुकाते हुए अपनी मनोमन में, मन ही मन में आपको अपनी मनोकामना ईश्वर को बोल देनी होती है। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे तो आपका मंदिर जाना भी सार्थक होगा। ईश्वर तक आप अपनी बात भी पहुंचा पाएंगे और प्रभु आपसे प्रसन्न भी हो जाएंगे। तो चलिए मेरी जान, जिस टॉपिक के लिए आज आए थे उस पर बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए तो इस तरीके से जाकर लगा आइए मंदिर के फेरे। क्या करना है आपको? मंगलवार के दिन आपको 11 पीपल के पत्ते ले लेने हैं, उन्हें अच्छी से धो लेना है, गंगा जल से धो लीजिएगा। उसके बाद लाल चंदन से प्रत्येक पत्ते के ऊपर आपको लिख देना है श्री राम। उसके पश्चात आपको उसकी एक माला बना लेनी है और उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। सर्वप्रथम आपको उनको दर्शन करना है और उसके बाद आपको 5 परिक्रमा करनी है हनुमान जी की। और परिक्रमा करते वक्त आपको सिर्फ बोलना है जय श्री राम, जय श्री राम। जब आपकी वो परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो वो जो माला है वो आप पंडित जी को दीजिए और उन्हें बोलिए कि आप ठाकुर जी को यानी कि हनुमान जी को पहना दीजिए। उसके पश्चात वहीं खड़े होकर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, हाथ जोड़िएगा, मस्तक नीचे करिएगा और अपनी मनोकामना प्रभु को बोल दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मैं श्री राम जी के द्वारे से आया हूँ अपनी मनोकामना पूर्ति करवाने। आप मेरी मनोकामना ज़रूर पूर्ण कीजिएगा ताकि मैं आपके श्री राम को जाकर भोग लगा दूं। समझ गए? इस तरीके से बोलिए और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो बालाजी सरकार के साथ साथ राम दरबार में भी जाकर भोग ज़रूर लगा दीजिएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। अगर आपकी जन्म पत्री में है कोई भी तकलीफ या परेशानी तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म पत्री दिखाएंगे और अपने जीवन की समस्याओं का निदान पाएंगे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में
बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।